नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 19 में। मैं पुलकित सक्सेना आप लोग के साथ। आइए नजर डालते हैं दोपहर की तमाम बड़ी खबरों की ओर। श्रीगंगानगर में जिस बात को लेकर के व्यंग के रूप में कहते थे, वह राजस्थान में हकीकत बन करके अब सामने आ चुका है। राजस्थान में सोमवार को पेट्रोल की कीमतों ने 100 का आंकड़ा पार कर दिया। श्रीगंगानगर में सोमवार को प्रीमियम पेट्रोल 101.54 रुपये प्रति लीटर बिका, जबकि सामान्य पेट्रोल 97.69 रुपये प्रति लीटर बिका है। ऐसे में आम नागरिकों और व्यापारियों ने सरकार से कम गुहार लगाते हुए कहा कि राज्य में वैट की दरें कम करें ताकि पेट्रोल की बढ़ती कीमतों पर लगाम लग सके। और राजस्थान में पेट्रोल और डीजल पर देश में सबसे ज़्यादा वैट लगता है। राजस्थान में पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों पर बात करें तो यहाँ पूरे देश के मुकाबले सबसे ज़्यादा वैट लगता है। राजस्थान में राज्य की तरफ से पेट्रोल में जहां 38% वैट लगता है, तो वहीं डीजल की दर में 28% वैट लगाया जाता है। कोरोना को लेकर फंड जुटाने के लिए सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर 10% एक्स्ट्रा टैक्स भी लगा दिया, जिसके चलते हुए राज्य में पेट्रोल की कीमतें आसमान छू चुकी हैं। राजस्थान में कोरोना वायरस संक्रमण के 193 नए मामले कल सामने आए हैं। इससे अब तक राज्य में संक्रमितों की कुल संख्या 3,16,845 हो गई। तो वहीं राज्य में संक्रमण से 2 और लोगों की मौत हो गई है, जिससे राज्य में संक्रमण से कुल मरने वालों की संख्या 2760 तक पहुंच चुकी है। अधिकारियों ने बताया कि सोमवार शाम 6 बजे तक के बीते 24 घंटों में राज्य में कोरोना वायरस संक्रमण से और 2 लोगों की मौत हुई है, जिससे मरने वालों की संख्या बढ़कर के 2760 हो गई। तो वहीं राज्य में अब तक जयपुर में 514, जोधपुर में 301, अजमेर में 221, कोटा में 169, बीकानेर में 167, भरतपुर में 120 लोगों की मौत हो चुकी है। उन्होंने बताया कि इसी दौरान राज्य में 370 लोग कोरोना वायरस संक्रमण से ठीक भी हुए हैं। इससे राज्य में अब तक कुल 3,11,117 लोग ठीक हो चुके। इसके साथ ही संक्रमण के 193 नए मामले सामने आने से राज्य में इस घातक वायरस से संक्रमितों की अब कुल संख्या 3,16,845 हो चुकी है। गणतंत्र दिवस के मौके पर राजधानी के SMS स्टेडियम में राज्य स्तरीय समारोह में राज्यपाल कलराज मिश्र ने ध्वजारोहण किया है। राज्यपाल ने परेड का निरीक्षण किया। राज्य स्तरीय गणतंत्र दिवस समारोह में शामिल होने से पहले राज्यपाल कलराज मिश्र और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अमर जवान ज्योति पर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की है। राज्य स्तरीय गणतंत्र दिवस समारोह में कोरोना गाइडलाइन के चलते हुए इस बार उत्कृष्ट काम करने वाले अफसर, कर्मचारियों और सामाजिक क्षेत्र के लोगों का सम्मान कार्यक्रम नहीं रखा गया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सुबह 7 बजे CM निवास पर ध्वजारोहण किया और सलामी भी ली। सुरक्षाकर्मियों ने उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया। तो वहीं बड़ी चौपर पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ध्वजारोहण किया है। मुख्यमंत्री गहलोत ने प्रदेशवासियों के गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दी और गहलोत ने कहा कि यह राष्ट्रीय पर्व संवैधानिक मूल्यों में लोगों की आस्था का प्रतीक भी है। आज के दिन हम सभी देशवासी भारतीय लोकतंत्र को सशक्त बनाने तथा इस मुल्क को एक एवं अखंड करने का संकल्प लें। राजधानी में प्रदेश कांग्रेस कार्यालय पर कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने ध्वजारोहण किया। तो वहीं कांग्रेस सेवादल कार्यकर्ताओं ने सलामी दी। मुख्यमंत्री गहलोत और कांग्रेस नेता भी मौजूद थे वहां पे। इसके बाद गहलोत ने लोगों को संबोधित भी किया और बीजेपी मुख्यालय में प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया ने ध्वजारोहण किया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सोमवार को ही कहा कि केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार की असंवेदनशील नीतियों के चलते हुए देश का किसान ट्रैक्टर रैली निकालने को मजबूर है। केंद्र सरकार के 3 कृषि कानूनों का विरोध कर रहे किसान मंगलवार को देश की राजधानी दिल्ली में ट्रैक्टर रैली निकाल रहे हैं। और गहलोत ने ट्वीट किया कि मोदी सरकार की असंवेदनशील नीतियों में देश में ऐसा अभूतपूर्व माहौल बना दिया है, जहां हमारे किसान नए कृषि कानूनों के विरोध में गणतंत्र दिवस के अवसर पर ट्रैक्टर रैली निकालने के लिए मजबूर हैं। इससे पहले कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि राजस्थान से भी हजारों किसान ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर के दिल्ली की ओर निकल पड़े हैं और कांग्रेस किसानों के साथ अभी भी खड़ी हुई है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मंगलवार को शासन सचिवालय में गणतंत्र दिवस पर ध्वजारोहण किया है। ध्वजारोहण के बाद मीडिया से बात करते हुए गहलोत ने केंद्र सरकार पर हमला बोला।
उन्होंने कहा कि आज देश में जुडिशरी, मीडिया, सरकारी एजेंसियां सब दबाव में काम कर रही हैं। आवाज़ उठाने वालों को देशद्रोह करार दिया जाता है। आज़ादी के बाद देश में पहली बार लोकतंत्र नाम की कोई चीज़ नहीं दिख रही। इससे पहले सचिवालय में पत्नी संग पहुंचे गहलोत ने सबसे पहले गांधी जी की प्रतिमा पर पुष्प भी अर्पित किए हैं। गहलोत ने कहा कि आज देश में पेट्रोल डीजल 100 रुपये तक पहुंच गया। जिस समय यूपीए की सरकार थी तब अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में तेल की कीमतें $100 से ऊपर थीं और देश में पेट्रोल 60 से 65 रुपये था। आज अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में तेल की कीमतें $60 पर हैं और देश में पेट्रोल 100 पार पहुंच गया। केंद्र एक्साइज के जरिए अपना खजाना भर रही है और इस एक्साइज ड्यूटी में जो हिस्सा राज्यों का आता है वह भी राज्यों को नहीं मिल रहा। गहलोत यहीं नहीं रुके, उन्होंने यह भी कहा कि जीएसटी का जो पैसा राज्यों को मिलना चाहिए था वह अभी तक नहीं मिल रहा। हमारी ही नहीं बल्कि बीजेपी शासित राज्यों की भी स्थितियां खराब हैं। हम लड़ रहे हैं और वो डर के मारे मुंह बंद करके बैठे हुए हैं। दोपहर की तमाम बड़ी खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 19। नमस्कार।